को पूर्ण सुसमाचार की कलीसिया कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फुल गॉस्पल चर्च। ये फुल गॉस्पल चर्च वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए, पानी में डूबकर बपतिस्मा को प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को भी प्राप्त कर, प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान को विश्वास करते हुए और उनकी आगमन का इंतजार करते हुए और अपने आप को पवित्र और शुद्ध जीवन बिताते हुए परमेश्वर के उस आगमन में उठाए जाने की अपेक्षा करता हुआ आराधना करने वाली कलीसिया को पूर्ण सुसमाचार की कलीसिया कहते हैं। और यह कलीसिया, परमेश्वर की उपासना करते हुए कलीसिया, लगभग जितने भी कलीसिया हैं वो साल में एक बार नए वर्ष के समय एक प्रतिज्ञा की एक कार्ड को अपने पास लेते हैं। जो परमेश्वर का वचन होता है उस वचन को अपने पास ग्रहण करते हैं। उस वचन के ऊपर विश्वास करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उस वचन को पकड़कर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमारी ये जो खिड़कियों के ऊपर जो वचन यहाँ पर चारों ओर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वे सारे वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और उन प्रतिज्ञाओं के आधार पर हम लोग अभी तक चले हैं और आगे भी हम लोग चल रहे हैं। हमें दिया हुआ प्रतिज्ञाएं हम अगर उससे पकड़ कर रखें तो परमेश्वर उसमें काम करते हैं। मानो ये प्रतिज्ञा ऐसी है कि आपने किसी काम को करने के लिए निर्णय किया और उस काम को आपने आरंभ किया है और उस काम को आगे तक लेकर जाना, उसे अंजाम तक लेकर चलना, उसे पूर्ण मुकाम तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप उस काम को छोड़ देंगे तो वो काम रुक जाएगा, वो काम को कोई और पूरा नहीं करेगा। इसी कारण से जो प्रतिज्ञाएं हमारे पास आती हैं, उन प्रतिज्ञाओं को केवल हम लेकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए, मुझे बहुत अच्छा वचन मिला है, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे किसी ने परमेश्वर का वचन में मिला है, मुझे कामयाबी मिली है परमेश्वर के वचन में मिला है, मुझे तरक्की मिलेगी परमेश्वर का वचन में मिला है, मुझे आशीर्वाद मिलेंगे परमेश्वर का वचन, इसे लेकर हम खुश होकर अगर बैठ जाते हैं, वो पैसा हमारे पास नहीं आएगा, वो कामयाबी हमारे पास नहीं आएगी, वो तरक्की हमारे पास नहीं आएगी, वो धन हमारे पास, वो आशीर्वाद हमारे पास नहीं आएंगे। हमें उसके लिए काम करना होगा। उसके लिए काम करना तो हमें उससे पकड़े रखना पड़ेगा। वो उस एक प्रतिज्ञा को, उस एक वचन को पकड़ के रखना है और उस प्रतिज्ञा के आधार पर हम लोग को चलना चाहिए। परमेश्वर ने जो कुछ भी प्रतिज्ञा आपसे की है और हर रोज जो प्रतिज्ञा आपसे करते हैं, उनके वचन के माध्यम से जो आप प्राप्त करते हैं, वो सब आपके जीवन में सफल हो, आप उनसे लाभ को उठाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मेरी यह कामना होती है। परमेश्वर का वचन उनके भक्त के पास पहुंचा था और वो भक्त कोई साधारण सा भक्त नहीं है, उस भक्त को नाम दिया गया है, वो सारे विश्वासियों का मूल पुरुष है। आपको उसका नाम मिल चुका होगा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सारे विश्वासियों का मूल पुरुष है, जिसका नाम अब्राहम है। उस व्यक्ति के पास परमेश्वर स्वयं आकर उससे बात करते हैं। हमसे तो अपने वचन के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन उनके पास आमने सामने होकर बात करते थे। और परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया था। उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय में उनसे जो प्रतिज्ञा किया था, वो सारी प्रतिज्ञाएं लेकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए कसदियों के उस देश को छोड़कर, अपने पुरखाओं को छोड़कर, अपने परिवारजनों को छोड़कर, जिस देश को परमेश्वर देने का उनसे प्रतिज्ञा किया था, उस देश में, कनान में पहुंचने के लिए वो कमर को कसते हैं। अपनी पत्नी को लेते हैं, अपने भतीजे को लेते हैं और पिता को लेकर वो यात्रा में निकल पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उनसे कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और वो आशीर्वाद के वचन को लेकर अब्राहम परमेश्वर के संग संग चलने लगा था। कुछ समय ऐसा हो जाता है, अब्राहम चलते चलते कुछ वर्ष बीत जाते हैं और इन वर्षों में निराशा उनके पास आती है। आशा उनसे दूर हट जाती है, उम्मीद उनसे दूर हट जाती है, विश्वास उनसे दूर हट जाती है और निराशा उनके अंदर, संदेह उनके अंदर प्रवेश करने लगता है। हमसे भी जब परमेश्वर वचन को बोलते हैं, इन वचनों को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम जब कामयाबी को नहीं देख पाते हैं तो निराशा हमारे भीतर प्रवेश करती है। शक और संदेह
हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। क्या सच में परमेश्वर मुझसे बात किए है? क्या सच में परमेश्वर मुझे याद करते हैं? क्या सच में परमेश्वर अपना वचन को मेरे जीवन में पूरा करेंगे? एक संदेह पैदा होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को प्राप्त किया हुआ और उस वचन को पूरा होने से बीच में बहुत सारा समय हो चुका है। इस लंबे अंतराल में हम लोग सोचने लगते हैं, क्या सही मायने में परमेश्वर मुझसे बात की है, या फिर वो एक कार्ड था जो मुझे मिल गया है, कि वचन था मुझे मिल गया है, जो सबको मिलता है वैसे ही क्या मुझे मिल गया है। ऐसे संदेह हम अपने जीवन में रखते समय परमेश्वर इन वचनों को दृढ़ करने के लिए, आपको स्थिर करने, मुझे स्थिर करने के लिए, हमारी शंकाओं को दूर करने के लिए, हमारे संदेह को दूर करने के लिए, हमारे भीतर की निराशा को बाहर भगाने के लिए फिर से अपने वचनों के माध्यम से हमारे बीच में आते हैं। तो इब्राहिम से जो परमेश्वर ने बातें की हैं, उन बातों को हम स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय उसका पहला वचन को कोई हिंदी में पढ़कर सुनाए। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय उसका पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, हाँ, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा। बस यहां तक रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचकर अब्राहम से कहता है कि मत डर, मत डर। जब भी यह वचन मत डर किसी के पास पहुंचा, तो उस समय जिस व्यक्ति से बात हो रही थी वो व्यक्ति डर रहा था। मत डर। जब समुद्र में लहरें उठी, तूफान हो चुका था, उस समय नाव को टकराकर नाव जब टूटने लगी थी, चेले लोग भयभीत हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मत डरो। जब डर पैदा होती है तब ही परमेश्वर इस वचन को लेकर आते हैं। आप और मैं, हम जो भी हमारे बच्चों से हो या किसी से बात करते हैं, तो उनसे डरो मत ये शब्द तभी यूज करते हैं जब भय उनके पर छा जाता है। मत डरो। प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर इस जगत से कहते हैं कि मत डरो। उनके चेलों से कहते हैं कि मत डरो। आपसे और मुझसे आज परमेश्वर कहते हैं कि मत डरो। डरना नहीं। डर का माहौल जब हमारे चारों ओर हमारे आसपास छाया जाता है, तो परमेश्वर का वचन उसी समय हमारे पास पहुंचता है और हमारे भय को बाहर निकालता है। आज किस डर से आप लोग जी रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आज कौन सा भय आपके जीवन में छा गया है, लेकिन परमेश्वर आपसे यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई तो कारण है, कोई तो डर है जो आपके जीवन में, आपके भीतर जगह को ले चुका है। कई प्रकार के डर हो सकते हैं, सबके अलग प्रकार के डर होते हैं। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि मत डरो। हमारी देश एक ऐसी स्थिति से गुजर रही है जिस स्थिति में लगभग हर इंसान डरा हुआ है। हमारी देश, हमारी संसार एक ऐसी स्थिति से, एक ऐसी हाल से गुजर रही है जहां भय, डर ने सबको काबू कर लिया है। जब भय ने सबको काबू कर लिया है, इस भय को इंसानों के मन में से निकालने के लिए एक नेता खड़ा होकर कहता है कि डरो मत, डरो मत। यह बात सुनकर उनके जो करीब लोग हैं उनके अंदर से डर को निकाल दिए। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, उनके जो करीब है, जो चेले हैं, उन्होंने अपने भीतर से डर को बाहर निकाल दिया। और जो उनके करीब होकर उनसे डर बाहर निकल जाती है, वे और लोगों के पास जाकर उनसे कहते हैं कि डरो मत। आज सच में संसार डर में डूबा हुआ है। आज सच में संसार भयानक स्थिति में, हर जगह पर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं प्रकार से सतावट है, पीड़ा है। ऐसे में कोई इंसान हो, कोई परमेश्वर हो जो कहेगा कि डरो मत, वो हमें दिलासा देती है। कोई है जो डर को पैदा करता है
तो कोई है जो डर को नाश करता है। हमने पिछले रात देखा था प्रार्थना के समय कैन ने किस प्रकार से डर का माहौल, भय का माहौल उस सारे समाज में लेकर आता, उसके संसार में, उस संसार में से, उस समाज में से भय का माहौल को एक व्यक्ति अपने भीतर नहीं लाया था, लेकिन उस व्यक्ति को उसने मार दिया था। उस समय परमेश्वर उनके पास फिर से आते हैं, आदम हवा को फिर से एक संतान पैदा होता है, उसको एक और संतान इनोश नाम पैदा होता है, तब जाकर लोग प्रार्थना करना शुरू करते। मैंने उस समय कहा था कि जब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे थे तो डर उनके भीतर से बाहर निकल गया है। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है और परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना जब जाती है तो डर निकल जाती है। कभी कोई भयभीत हो जाता है, कोई आपके साथ आकर कहते हैं कि डरो मत, हिम्मत बांधो, हियाव रखो, स्थिर रहो, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, सब भला होगा, परमेश्वर आपके साथ में है। हम धैर्य को देते हैं, हम साहस को देते हैं, हम दूसरों की हिम्मत को बढ़ाते हैं, उनके अंदर की कमजोरी को निकाल देते हैं, उनके अंदर के डर को निकाल देते हैं। हम आज परमेश्वर अपने वचन से कहता है कि डरो मत, मत डरो। परमेश्वर ने इस बात को कई बार कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कई बार इस बात को कहा था कि आप डरना नहीं। प्रार्थना ये करना है हमें कि परमेश्वर हमारे आसपास ऐसे लोगों को भेजे जो हमें हियाव को दे और हमसे कहे कि डरो मत। प्रार्थना हमें यह करना है कि परमेश्वर आप हमारे पास निरंतर आए और आप हमसे बातें करें। हम जब भी भय में रहते हैं हमसे कहे कि प्रभु डरो मत। हमारे पास परमेश्वर अपनी वचन को ऐसा भेजे, हमसे प्रार्थना करना है जो हमारे भय को निकाल देता है। अब्राहम भयभीत हो गया था, अब्राहम डरने लगा था, उसकी कुछ चिंताएं थी, उसकी कुछ चिंताएं, उसकी कुछ समस्याएं थी, उसकी कुछ कारण थे जिसने उसे भयभीत कर दिया था। हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से अब्राहम को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन डर भी उसके साथ में चलता है। हमने देखा कि परमेश्वर अब्राहम के साथ आमने सामने होकर बात करते हैं, अब्राहम के पास आकर हर बात को कहते हैं, जो करते हैं, जो करने जा रहे हैं, जो करने वाले हैं, उन सारे बातों को अब्राहम को पहले ही बता देते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था तब परमेश्वर ने पहले ही बताया था, उनसे पहले ही बता दिया था कि अब्राहम तू क्या होने वाला है। उससे पहले ही बता दिया था कि अब्राहम तेरे संतान क्या होने वाले हैं। उससे पहले ही बता दिया था कि अब्राहम तेरा परिवार, तेरा घराना कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन इस बीच में डर उसके सामने आ जाती है। 12वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक यात्रा करते समय अब्राहम भयभीत हो जाता है। क्या कारण है उसका डरने का? हम आगे के वचन में पढ़कर सुनते हैं। पढ़िए उस वचन को। हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस ये दमिश्क का वासी एलियाजर ही तो होगा। क्या है उसका डर? उसका डर यह है कि वो बूढ़ा हो चुका है और उसका डर यह है कि उसका कोई संतान नहीं है। क्या अब्राहम परमेश्वर को उनकी प्रतिज्ञाओं को याद दिला रहा है, या अब्राहम सच में यह सोचने लगा कि मेरे बाद मेरा वंश खत्म हो जाएगा, मेरा वंश खत्म हो जाएगा, मेरे बाद इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। जब तक किसी भी दंपति को एक बेटा पैदा नहीं होता तब तक वो संपत्ति दुखी रहती है, वो डर में रहती है, वो निराशा में रहती है। वो दंपति वो तब तक उसके लिए प्रार्थना करते रहती है ताकि उसको एक बेटा मिल जाए, और जैसे वो बेटा मिल जाता है वो माँ और पिता सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई तो आ चुका है। अगर ऐसा ना होता कि वंश रुक जाती है वहां पर। अब्राहम कहने लगा परमेश्वर से कि परमेश्वर, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन मैं निर्वंश हूं, मेरा कोई संतान नहीं है। अब मेरी जो जायदाद है, मेरी जो संपत्ति है, उसका वारिस वो दमिश्क का जो वासी है, वो एलियाजर, उसका पास चला जाएगा। क्या है उसका डर? उसका संपत्ति, उसका धन, वो सब कुछ जो कुछ उसने कमाया था,
और जो देश परमेश्वर ने उसे देने का प्रतिज्ञा किया था, वो देश भी उसी एलियाजर का हो जाएगा। जो कुछ उसने कमाया था वो सब एलियाजर का हो रहा। उसका घर का सेवक है वो, उसका घर का दास है वो। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए आज्ञाकारी बनकर उसके धन पर, उसके वेतन पर जीने वाला वो व्यक्ति आज अब्राहम का वारिस बन जाएगा, उसकी सारी संपत्ति का वारिस बन जाएगा। ये बात उसे खा रही थी, ये बात उसे खोखला कर रही थी, ये वचन उससे परेशान कर रही थी, ये वचन, ये कारण उससे डरा रही थी। उस समय परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आता है। उस समय परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कभी भी अपने समय पर काम करते हैं, समय पर अपने वचन को लेकर आते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उनको पकड़कर हमें चलना चाहिए, उनके वचन को पकड़कर हमें चलना चाहिए। वो परमेश्वर अपना काम को करेंगे, हमें काम करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं, उसकी चिंता को परमेश्वर संबोधित करते हैं और उनसे कहते हैं, आगे का वचन पढ़िए। हाँ, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरा घर में मेरा करीबी, जो मेरे रिश्तेदारों में से है, मेरे परिवार के जनों में से है, वो मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये। अब्राहम का डर क्या था कि उसका घर पर अभी एलियाजर कब्जा करने वाला है, उससे स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। वो बहुत करीब आ चुका है। अब एलियाजर इंतजार कर रहा है। एलियाजर के बच्चे खुश होने लगे, वे सभी लोग अभी इंतजार करने लगे कि अब्राहम का जो भी संपत्ति है वो हमारा हो जाएगा, अब्राहम का जो आशीर्वाद है वो हमारा हो जाएगा, अब्राहम का जो देश है वो हमारा हो जाएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि एलियाजर जिस तरह से इंतजार कर रहा है, उसका संतान जिस तरह इंतजार कर रहा है, और जिस तरह से तू डरता है, उस तरह से कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि एलियाजर तेरा वारिस नहीं बनेगा। एलियाजर तेरा वारिस नहीं बनेगा, तेरा वारिस तेरा स्वयं का होगा। आगे बढ़े। हाँ हाँ, तेरा जो निज पुत्र होगा, आमेन, तेरा जो निज पुत्र होगा मतलब तुझसे जो उत्पन्न होगा, तेरा जो स्वयं का बेटा होगा, वही तेरा वारिस बनेगा। लेकिन यह एलियाजर तेरा वारिस नहीं बनेगा। परमेश्वर क्या कहते हैं, जो 12वां अध्याय में कहा था कि तेरा संतान होगा, तेरे संतान के संतान होंगे, बहुत बड़ी जाति को मैं बनाऊंगा, उसी बात को फिर से परमेश्वर अभी अब्राहम के बुढ़ापे में कहने लगे कि तेरा वंश, जो तेरा जो निज पुत्र होगा, तेरा जो निज संतान होगा, वही तेरा वारिस बनेगा। इसका मतलब है कि अब्राहम चिंता मत कर, डरना मत, संदेह ना करना, बस इंतजार करना, इंतजार करना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिलकर पूरा होने के बीच में समय होती है, इसलिए हमें बीच में इंतजार करना पड़ता है। और इंतजार करते समय उस वचन को जीवित रखना है, उस विश्वास को जीवित रखना है। हमेशा उसे प्राण देना चाहिए, हमेशा उसे प्राण देना चाहिए। मैं आपको समझने के लिए बताता इस बात को। 22 तारीख को इस संसार में, हमारे इस देश में एक मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है, और उसमें एक भगवान को प्राण देने जा रहे हैं। आपको संदेह होगा कि यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। अगर आपने सुना हो तो उनको प्राण देने की बात हो रही है, उनको प्राण देने की बात हो रही है। यह बहुत गहराई की बात है। यह जो भगवान को
अभी तक नहीं मिला था, उसे प्राण देने की बात हो रही है। जो वचन आपको दिया गया है उसको आपको प्राण देना है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया उसको आप प्राण देना है। परमेश्वर नहीं देंगे प्राण। प्राण किसको देना है? आपको देना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपके विश्वास को हमेशा प्राण देते रहिए। आपके विश्वास को आप हमेशा जीवन देते रहिए। आपकी प्रतिज्ञाओं को आप हमेशा प्राण देते रहिए, उसको जीवन देते रहिए। आप, ये काम आपका है, किसी और का नहीं है। ये काम परमेश्वर का नहीं, ये काम केवल आपका है। अब्राहम के विश्वास में उस प्राण को डालने का काम केवल अब्राहम का ही है। प्रभु यीशु मसीह के पास चेला आकर कहता है कि प्रभु हमारी विश्वास को बढ़ा करो, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें अपना विश्वास खुद को लेकर चलना है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? बड़ा विश्वास की जरूरत नहीं है, राई के दाने के समान जो विश्वास है वो पर्याप्त तो हो जाता है। हिंसा कहीं पर होती है, उस हिंसा में 10 लोग और जुड़ जाते हैं, उस हिंसा को प्राण बढ़ाते हैं। सॉरी, उस हिंसा में प्राण को लेकर आते हैं। जो वचन आपको दिया गया है उसमें प्राण होना चाहिए। मैं ये आपसे बता रहा हूं, जो आज होने वाली है उसमें प्राण दिया जा रहा है। इसी को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ये प्राण कब मिलेगी? आज सारा देश को क्यों जगाया जा रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में जब आप खड़े हो जाएंगे तब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में प्राण उनको मिल जाएगी। पिछले सप्ताह में आपसे कह रहा था कि जब हम बड़ी तादाद में परमेश्वर का अभिषेक को लेकर आएंगे तब बड़ी संख्या में भी लोग परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करेंगे। और जब परमेश्वर का अभिषेक विस्तृत होते रहेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य यहां पर छा जाएगी, तब चिन्ह और चमत्कार भरे बड़े बड़े काम होने लगेंगे। काम किसका है? ये मेरा काम है, ये आपका काम है कि परमेश्वर का उस अभिषेक को हम प्राप्त करें। हम उनकी महिमा को प्रकट करने जैसा एक बड़ा काम करने के लिए अपने आप को सिद्ध करें। अगर हम खाली है, हमारे साथ व्यक्ति भी खाली हो जाएगा। अगर हम भरे हुए हैं, हमारे साथ में जो है वे भी भरे जाएंगे। अगर हम डरे हुए हैं, साथ में जो है वो सब भी डर जाएंगे। अगर हम हियाव को बांधते हैं, साथ में जो है उनको भी हिम्मत मिल जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? हमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के ऊपर, उनके वचन के ऊपर भरोसा को रखते हुए उस वचन में प्राण डालना चाहिए। हर रोज उस वचन में प्राण को डालना चाहिए। मेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए मुझे परमेश्वर को जो वचन दिया गया है उससे मैं फिर से एक बार स्मरण करता हूं, उसको मैं विश्वास करते हुए, हां और आमीन कहते हुए मैं उसमें प्राण डालकर मैं अपने आप को आगे बढ़ाने लगता हूं। डर मुझ में भी आती है, संदेह मुझ में भी आते हैं, लेकिन डर को, संदेह को निकालना मेरा ही काम होता है। मुझे मेरे विश्वास के भीतर उस प्राण को लेकर आना चाहिए। अब्राहम से परमेश्वर क्या कहते हैं? तेरा जो वारिस होगा वो एलियाजर नहीं है। मतलब परमेश्वर ने कंफर्म कर दिया है, परमेश्वर ने निश्चय कर दिया कि एलियाजर वारिस नहीं बनेगा, तेरा खुद का बेटा होगा। ये डबल परमेश्वर उनको प्रॉमिस कहते हैं। पहले जो प्रॉमिस किया था उसे फिर से पुष्टि करने के लिए, उसे फिर से दृढ़ करने के लिए एक और बार प्रॉमिस देकर कहते हैं तेरा खुद का बेटा होगा, तेरा खुद का बेटा होगा। 12 से 15 अध्याय में आते समय अब्राहम के अंदर डर आ गया, संदेह आ गया। 15 से 16 में जाते समय परमेश्वर का वचन उसके अंदर से बाहर निकल गया। 16 अध्याय में अब्राहम जब प्रवेश करता है, यह वचन जो 15 अध्याय में दिया गया है, परमेश्वर जो उसके सामने आकर उससे बोला था, वो सारा वचन बाहर निकल जाता है। और परमेश्वर आगे क्या करते हैं? आगे पढ़िए। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बाहर ले जाकर कहा, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, तारागण को गिन,
क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, हाँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। फिर से दृढ़ करते अब्राहम को। फिर उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने यहोवा पर, उसने यहोवा पर, सब बोले उसने यहोवा पर, उसने यहोवा पर, मैंने यहोवा पर, मैंने यहोवा पर विश्वास किया। उसने यहोवा पर विश्वास किया। फिर क्या हुआ? और यहोवा ने इस बात को उसकी लेखनी में धर्म गिना। हाँ, तब उसने उससे कहा, हम्म, मैं वही यहोवा हूँ मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले कसदियों के ऊर नगर से बाहर आया। लेकर आया। मैं वही यहोवा हूं, ये कोई और नहीं है। मैं वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। जो कसदियों के ऊर से तुझे लेकर आया है, मैं वही हूं। फिर कि तुझको इस देश का कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। मैं अधिकार दूं। उसने कहा, हम्म, हे प्रभु यहोवा, हम्म, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हो जाऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर एक प्रैक्टिकल काम कराते। यहां पर यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी 3 वर्ष के कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक बेड़ा एक 3 वर्ष का बेड़ा, और एक पिंडुक और कबूतर को एक बच्चा लेकर आ। इन सबों को लेकर उसने बीच से उसको 2 टुकड़े कर दिया। टुकड़ों को आमने और सामने रख दिया। पर उन पक्षियों को तो उसने टुकड़े नहीं किया। जब मांसाहारी पक्षी इस लोथ के ऊपर झपटे, तब अब्राहम ने क्या किया? उनको उड़ा दिया। मांसाहारी पक्षी, गिद्ध कहते हैं उसे, इसे वल्चर्स कहते हैं। वे जब आकर इसके ऊपर छाने लगे तो अब्राहम ने क्या कर दिया? उसको उड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होने लगा। तब अब्राहम को भारी नींद आ गई और देखो, हाँ, उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराये देश में। अभी देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, एलियाज तेरा वंश नहीं होगा, तेरा निज पुत्र तेरा होगा। आकाश के तारे गणों को तो गिन लेना, उतना हो जाएगा। उसके होने के बाद क्या कहते हैं, तेरा वंश जो है होगा परायों के देश में जाकर वो परदेसी होंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। परमेश्वर ने कहा हुआ हर एक वचन पूरा हुआ है। परमेश्वर ने कहा हुआ हर एक वचन पूरा हुआ है। लेकिन क्या होता, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तेरा क्लाइमैक्स को मैं तुझे बताता हूं, तेरा एंडिंग क्या होता मैं बता। आगे बढ़िए, परमेश्वर अब्राहम का क्लाइमैक्स बताते हैं। हाँ, उसको मैं दंड दूंगा। उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों के बीच में कुशल के साथ, मतलब तू कुशल के साथ सो जाएगा, तू कुशल के साथ मर जाएगा। हाँ, तुझे पूरे बुढ़ापे में, वो देखो कितनी सुंदर बात परमेश्वर कहते हैं, जवानी में नहीं ये बात कहते हैं, पूरे बुढ़ापे में। पूरे बुढ़ापे में मतलब बुढ़ापा भी पूरा जीना चाहिए। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। बुढ़ापा लोग खत्म करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को। जैसी बुढ़ापा आ गया लोग बोलते हैं अभी मैं किसके लिए जीऊं, बस हो गया, अभी और क्या रखा है मेरे लिए। अब्राहम से क्या कहते हैं, तो अपना पूरा बुढ़ापा जिएगा। बचपन पूरा जीना है, किशोर अवस्था पूरा जीना है, जवानी पूरा जीना है, बुढ़ापा भी पूरा जीना है। हालेलुया।
बुढ़ापा आते ही जीवन खत्म नहीं हो जाता है। बुढ़ापा का जीवन भी एक युग होता है। उस युग को हमें पूरा जीना चाहिए। अब्राहम से उसके अंत के दिनों को क्या कहते हैं? तो पूरे बुढ़ापे में ही तो कब्र को जाएगा, तो कुशल के साथ में, तो दुख के साथ नहीं जाएगा। बुढ़ापा आते ही लोगों को संदेह, डर लगने लगता है कि मेरे आगे के दिन क्या हो जाएंगे, मेरा बेटा मुझे देखेगा, मेरी बेटी मुझे देखेगी क्या, कौन मेरा देखभाल करेंगे। परमेश्वर आपसे कहते हैं किसी की देखभाल की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको इतनी ताकत देंगे, आप अपने देखभाल खुद करेंगे। परमेश्वर आपको इतना धन देंगे कि आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने आखिरी दिन के समय भी पैरों के पर चलते चलते काम करते परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। इसको कहते हैं पूरा बुढ़ापा। हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन को ऐसा बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हमारे जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हम किसी के आधार पर नहीं रहेंगे। कल ये हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन मैं रहूंगा। कल ये व्यक्ति मेरे जीवन में हो या ना हो, लेकिन मैं तो रहूंगा, रहूंगी। ये हमें विश्वास करना है। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। हमारा जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। आपका जीवन परमेश्वर ने केवल आपके लिए ही दिया है। आपको पूरा जीना है, आपको पूरा जीना है। एक समय ऐसा था कि हमारे देश में जैसे वो व्यक्ति जो पुरुष होता था, क्योंकि पुरुष ही सब कुछ है, वो था, वो है, आज भी वही पुरुष सब कुछ है, उसी के लिए संसार है, उसी का सब कुछ है। वो शादी करता था जवानी में, वो शादी करता था 2 साल के और बाद वो शादी करता था, 10 साल बीतने के बाद वो शादी करता था, बूढ़ा होने के बाद वो शादी करता था, मरने से पहले भी। हमारे देश में जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे उस देश में भी ऐसी था। जिस अब्राहम को हम पढ़ रहे उसने भी वही काम किया था। हमको नहीं करना वो काम, कानूनन गलत है। हमारा परमेश्वर का शास्त्र हमें ठुकराता है, वो पाप है हमारे लिए। क्या होता था? बच्चे नहीं हुए, कोई बात नहीं, दूसरा शादी कर लो। क्यों? वंश हमको चाहिए, इसके लिए क्या करना? दूसरी शादी कर लो। परमेश्वर शादियों के बारे में बहुत खूबसूरती से बाइबल में लिखा है, कितने बार करना चाहिए, कौन करना चाहिए। आप लोग पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबके पास बाइबल है, सब जानते उस वचन को। घर जाके पढ़ लीजिए, फिर से एक बार पूछ लीजिए। जो व्यक्ति बुढ़ापे में मरने से पहले जवान बच्चियों को शादी करता था, उस समाज को उसके ऊपर कभी तरस नहीं आती थी। उस परिवार को उस बच्ची के ऊपर तरस नहीं आती थी। उसके जन्म दिए हुए मां बाप को भी उस बच्ची के ऊपर तरस नहीं आती थी। उस बुढ़े को कुछ पैसों के लिए बेच दिया करते थे शादी करा के। वो खांसते वो 1000 प्रकार की बीमारियों के साथ में एक कन्या को विवाह करता है, उसके बाद में 2 खांसी निकालकर वो मर जाता है। इतनी बड़ी खांसी आ जाती कि उसकी प्राण उसमें से बाहर निकल गई। अब ये बच्ची विधवा हो गई। अब इस विधवा को कहता है तेरे जीने को कोई हक नहीं है, तुझे मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरा पति मर चुका है, इसलिए तुझे भी। उसको क्या करते हैं? उसे जलाकर उसी अस्थि में ले जाते हो, उसे जाकर उस व्यक्ति के साथ उसे बांध देते हैं। जो मरा हुआ लाश के साथ जिंदा व्यक्ति को बांधकर उसे आग लगाकर उसे जला देते हैं। परमेश्वर आपका जीवन आपके लिए दिया, किसी और के लिए नहीं दिया। आपके जीवन में कुछ व्यक्ति हैं, उनके साथ में भरपूरी के साथ आपको जीना है जब तक वे आपके साथ में जीवित है। उसके बाद आपको अकेला जीना है। उसके बाद आपको अकेले जीना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब्राहम से कहते हैं कि अब्राहम तो पूरा बुढ़ापा जिएगा, कुशल के साथ में तो अपने पुरखाओं के पास पहुंचाएगा। उसका क्लाइमैक्स बताते हैं। कौन बताते ऐसी जीवन? दाऊद ने पूछा था एक बार परमेश्वर की, प्रभु मुझे मेरे दिन गिनना सिखा दे। उसको नहीं दिखाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अगर किसी को दिखाया तो अब्राहम को दिखाकर कहते हैं कि तेरी जीवन बहुत खूबसूरत है। और अब्राहम के जीवन से हमसे कहते हैं कि हमारी जीवन भी बहुत खूबसूरत है। सॉरी,
15वें अध्याय से इतने सारी प्रतिज्ञाओं को, इतने सारे सबूत को लेने के बाद वो परमेश्वर से सबूत मांगता है। क्या मांगता है सबूत? कि मेरा वंश होगा, ये कैसे निर्धार होगा, कैसे ये निश्चय होगा? तो परमेश्वर ने कहा कि उनके जो परदेशी होने के बाद भी कहा था कि कुछ ऐसे पक्षी आएंगे खाने के लिए, लेकिन अब्राहम तो उसे उड़ा देगा, उसे उड़ा देगा। ये कहते हुए कि कोई ये देश को हड़पने के लिए आएगा, लेकिन वह देश उनके हाथ में नहीं जाएगा। तेरा वंश को हड़पने के लिए आएंगे, वो उसके हाथ में तेरा वंश नहीं जाएगा, वो तेरे ही हाथ में रहेगा। इतना बोलने के बावजूद 16वें अध्याय में जाकर अब्राहम हाजिरा से एक संतान को लेकर आता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते ही वो हाजिरा के साथ में एक संतान को लेकर आता है। परमेश्वर ने कहा था कि नहीं, तेरा निज पुत्र होगा तो इंतजार कर, लेकिन उससे इंतजार नहीं हुआ। उसकी पत्नी के साथ इंतजार नहीं हुआ है। परिणाम सभी को भुगतना पड़ा है। अब्राहम ने जो गलती उस दिन की थी, उसके परिणाम आज भी संसार को भुगतना पड़ रहा है। हवा ने और आदम ने जब गलती की, उसका परिणाम सारी मानव जाति भुगत रही है। उसी प्रकार से अब्राहम और सारा ने जब मिलकर गलती किया था, उसका परिणाम आज पूरा संसार भुगत रहा है। प्रतिज्ञा आपके पास पहुंची है, वो परमेश्वर का है, किसी और का नहीं है। आपको वचन देने वाला परमेश्वर है। मत डर आपसे कहने वाला वो परमेश्वर है। आपके जीवन को सुधारने वाला वो परमेश्वर है। बिगड़े कामों को बनाने वाला वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके साथ है, आपके करीब है, आप ही के भीतर है, आप ही के लिए है। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मत डरो। कल मेरा वारिस कौन हो जाएगा? मत डरना। कल मेरा क्या होगा? मत डरना। कल मेरा कौन देखभाल करेगा? मत डरना। अगर डर को आप अपने अंदर लेकर पालने लगते हैं, आप अभी से लेकर बुढ़ापा आने से पहले पालने लगते हैं, बुढ़ापा आने से पहले ही आपका डर आपको खत्म कर देगा। डरने नहीं, किसी बात के लिए डरना नहीं, किसी कारण के लिए डरना नहीं। बस उस खुदा पर विश्वास करना जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको बुलाया है, उस पर विश्वास करना। वह अंत तक, संसार के अंत तक आपका साथ देने का वादा किया है। वो परमेश्वर कहता है कि आकाश और धरती ठल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी ठलेगा नहीं। मेरा वचन कभी नहीं ठलेगा। आपसे कितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की हैं, सारी प्रतिज्ञाओं को विश्वास करना, सबसे बढ़कर उस परमेश्वर को विश्वास करते हुए अपने विश्वास के अंदर प्राण लेकर आना। आज प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। आप अपने विश्वास के प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। उस विश्वास को जगाने के लिए, उसको सजीव रखने के लिए निरंतर आप परमेश्वर के वचनों को मनन करते रहिए। निरंतर आपके जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया उससे वापस अपने मन में लेकर आते स्मरण कीजिए। औरों के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया उससे देखकर उस विश्वास को अपने भीतर लेकर आइए। पवित्र शास्त्र में जो विश्वास कार्य परमेश्वर ने किए हैं, उनको स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए विश्वास के अंदर प्राण को लेकर आइए। आपके विश्वास को जगाए रखिए, सजीव रखिए, उसके अंदर प्राण भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। परमेश्वर आपसे कहते हैं पूर्ण बुढ़ापे तक आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। आज जल्दी बाल पक गए, चिंता मत करना, पूर्ण बुढ़ापे तक जाओगे। आज बाल गिर गए हैं, चिंता मत करना, पूर्ण बुढ़ापे तक जाओगे। आज कमजोरी आ गई है, चिंता मत करना, पूर्ण बुढ़ापे तक चले जाओगे। आज अब रिटायर हो गए, चिंता मत करना, आपका बुढ़ापा और 50-60 साल बाकी है। हालेलुया। पूर्ण बुढ़ापा जीना चाहिए। अगर 50 में बूढ़े हो गए, 60 में बूढ़ा हो गया, हमारी सरकार हमको 60 में बूढ़ा घोषित कर देती है, 60 के बाद कहना और एक 60 मेरे लिए इंतजार कर रहा है। आमीन, हालेलुया। मैं पूर्ण बुढ़ापा, मैं सामर्थ्य के साथ जीऊंगा, मैं ताकत के साथ जीऊंगा, तंदुरुस्ती के साथ जीऊंगा, अच्छी सेहत के साथ जीऊंगा, धन दौलत के साथ जीऊंगा, परिवार के साथ जीऊंगा, परमेश्वर के आशीर्वादों के साथ जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई आशीर्वाद मुझसे दूर नहीं जाएगी। हर आशीर्वाद मेरे पास आएगी। मेरे घर का रास्ता उसे मालूम है। हर आशीर्वाद को मेरे घर का रास्ता मालूम है, उसका पता मालूम है, वो मेरे घर पर मेरे पास आ जाएंगे।
मैं बस विश्वास करता परमेश्वर की महिमा करते रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे आशीर्वाद आपके ऊपर लेकर आए। एक और बार आपसे कहते हैं, कोई भी कारण हो, डरना मत, डरना मत। उस डर को भगा देना, परमेश्वर को भीतर लेकर आना, विश्वास को भीतर लेकर आना। परमेश्वर आप सबों को बहुत की आशीष प्रदान करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के दिव्य सानिध्य हमारे साथ बने रखने के लिए हम प्रार्थना करेंगे।